कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश। दोस्तों, भगवान कृष्णा साक्षात हमारे सामने अनंत के रूप में आए हैं और ये रूप बड़ा ही प्यारा है। ये रूप हमारी सारी खुशियों को अनंत कर देता है, जिसका कभी अंत नहीं होता। अगर आज का संदेश आपने सुन लिया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी और आपकी जिंदगी सदा के लिए कृष्णा के नाम हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं भगवान कृष्णा आज अपने भक्तों से क्या कहना चाहते हैं। भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अरे यदि तेरे जीवन में किसी की उपस्थिति मात्र से सकारात्मक परिवर्तन होता है तो तू उस संबंध को कभी विच्छेदन ना होने दे। संभवता है कि वो भले ही एक साधारण व्यक्ति हो दूसरों के लिए, लेकिन तेरे लिए वो हमेशा असाधारण ही रहेगी। अरे इस जहां में बुद्धिमान हमेशा वो नहीं कहलाता जो बस बोलना जानता है, बल्कि असली बुद्धिमान तो वो होता है जिसे भली भांति पता होता है कि चुप कहाँ रहना है। समझदार वो नहीं जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, बल्कि समझदार वो है जिसे पता है कि किससे किन अल्फाज किस लहज में बात करनी है। जिसे ये समझ में आता है वो सच में बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा ही समझदार होता है और ऐसा व्यक्ति हर एक चीज को, हर एक बात को, हर एक घटना को बड़े ही समझदारी से सुलझाता है। ये जिंदगी जीते जीते उस व्यक्ति को संभाल कर रखना जिसने तुझे ये 3 भेंट दी है, और वो 3 बातें हैं साथ, समय और समर्पण। लेकिन ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना जो कभी स्वीकार नहीं करते कि वो गलत है, जो हमेशा तुझे ही गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दूर ही रहना। हमेशा जो लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के साथ से अच्छा तू अकेला रहना पसंद कर। इन लोगों के सामने हर वक्त अपने आप को साबित करने के लिए जाना मत। अरे उनके लिए कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। तुझे अगर कुछ साबित करना है तो इस कान्हा के सामने आकर तेरी हर एक बात कह दे। मैं हमेशा ही तेरी बातें सुनता हूँ और उस पर विचार कर कर तुझे सारी परेशानियों से बाहर भी निकालता हूँ। सहने की हद तक सह लेना, लेकिन यूं ही हर वक्त हर जगह पे चुप मत रहना। अरे बात जब तेरे हक और आत्मसम्मान की होती है तो मैंने तुझे जो जुबान दी है ना, तो उस जुबान से कुछ कहा भी कर। ऐसा मत सोच कि कुछ बोल देने से तू हमेशा बुरा साबित होता है। अरे सोच बोलने से कभी कोई बुरा नहीं कहलाता, लेकिन हाँ, सही जगह पे ना बोलने वाला कायर जरूर कहलाता है। और जिसे तुझे बुरा समझना है वो तो समझ कर ही रहेगा। तेरे चुप रहने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए दुनिया का बोझ हर वक्त अपने सिर पर कब तक लेके चलेगा, कब तक यूं ही खुद की इज्जत को गवा देगा। इसीलिए जहां बोलने की जरूरत होगी, धर्म के लिए लड़ने की जरूरत होगी, तो तुझे अवश्य ही लड़ना है, तुझे अवश्य ही बोलना भी है। अरे क्लेश तो तेरे इस मुरलीधर को भी पसंद नहीं था, क्लेश तो तेरे मुरलीधर को भी पसंद नहीं था, फिर भी मनुष्य रूप में धर्म के लिए क्लेश में सहयोग देना पड़ा। अगर क्लेश ना हो ये सोचकर तेरा ये कान्हा चुप बैठता तो शायद महाभारत नहीं होता। लेकिन हाँ, सत्य और धर्म हमेशा के लिए दांव पे लग जाता। इसीलिए अधिकार, सत्य और धर्म के लिए आगे बढ़ना भी जरूरी होता है। और अगर तू सत्य की राह पर चल के अधिकार मांगता है, धर्म का अनादर ना करके मेरा नाम जपता है, तो हमेशा मेरी कृपा तुझ पर होकर ही रहती है और मैं तेरे साथ हमेशा ही चलता हूँ। अरे प्रार्थना तब होती है जब तू तेरे आराध्य दैवत से अपने दुख दर्द को बयां करता है। वही
ध्यान तब होता है जब तू उस दैवत की परम शक्ति की तरफ से मिलने वाले संदेश को सुनकर उसी प्रकार जीने का प्रयास करता है। एक बात याद रखना, शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाला गली गली भटकता है, गली गली जाता है। वैसे ही अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, लेकिन बुराई के पीछे सभी जाते हैं। और तुझे अच्छाई और बुराई ये समझ लेना है, और तुझे कहाँ जाना है ये भी तुझे ही तय करना है। बुराई के रास्ते पे मंजिल नहीं मिलती और अच्छाई का रास्ता परमात्मा तक पहुंच जाता है। अभी तू ही सोच ले, तुझे कौन सा रास्ता अपनाना है। अगर तू परमात्मा का रास्ता चुनता है तो तेरा ये परमात्मा तुझे कहेगा, तू चिंता नहीं चिंतन कर, तू चिंता नहीं चिंतन कर, पछतावा नहीं सुधार कर, पछतावा नहीं सुधार कर, सोचो नहीं शुरुआत कर। हमेशा किसी बारे में सोचो नहीं, कभी तो कभी शुरुआत कर। आलस नहीं मेहनत कर, आलस नहीं मेहनत कर। विनाश नहीं निर्माण कर, अरे विनाश नहीं कुछ तो नया निर्माण कर। अपमान नहीं सम्मान कर, किसी का अपमान नहीं सम्मान कर। और परमात्मा के इस आदेश का पालन अगर तू करेगा और उसी रास्ते पे चलेगा तो ये कृष्णा भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कृष्णा भी चाहता है कि मेरा हर एक भक्त सत्य की राह पर चले, धर्म के मार्ग पर चले। और अगर कोई भक्त इसी प्रकार की जिंदगी जीता है तो उसके कष्टों को न्याय देने का काम मैं अवश्य करता हूँ। अरे इस कलयुग के कुछ लोग खुद को बहुत ही शातिर समझते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं जिन्होंने उन्हें ये जन्म दिया है, जिन्होंने ऐसे लोगों को बनाया है, वो कितना शातिर होगा। उसके नजरों से कुछ भी नहीं चुपता, मेरी नजर से कुछ भी नहीं चुपता, ये वो लोग भूल जाते हैं। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है और उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति झुककर चल रहा है तो समझ जाना कि वो ऊंचाई पर जाने वाला है, लेकिन कोई अकड़ दिखाने में व्यस्त है तो समझ लेना वो बहुत ही जल्दी नीचे गिरने वाला है। अभी तू ही सोच, तुझे झुकना है या अकड़ दिखाकर नीचे गिरना है। तेरा भविष्य अब तेरे ही हाथ में है। और फिर भी अगर तुझे झुकना है तो तू तेरे क्रोध के सामने झुक, तेरे इस कृष्णा के सामने झुक। एक बार जो मेरे सामने झुक जाता है, जो क्रोध के सामने झुक जाता है, असल में उसकी जिंदगी संवर जाती है, उसकी जिंदगी सुनहरी हो जाती है। लेकिन जो दूसरों को दुख देकर हंसता है ना, होनी उसे दुख देकर 100 बार रुलाती है। इसीलिए दूसरों को दुख देने से पहले ये अवश्य सोचना चाहिए कि यही दुख का वज्र यदि मेरे सिर पड़े तो क्या होगा। अरे जिस प्रकार बिच्छू को ये पता नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं स्वयं को भी चुभ सकता है, तकलीफ दे सकता है, उसी प्रकार दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसने किए हुए दुष्कर्म उसी को बाद में तकलीफ देंगे। इसीलिए दुख सहने वाला आगे जाकर सुखी हो जाता है, लेकिन दुख देने वाला कभी खुश नहीं रहता, कभी सुखी नहीं होता। और अगर तेरे हिस्से दुख आया है तो शुक्रिया कर कि कृष्णा ने तुझे दुख सहने वालों में रखा है, दुख देने वालों में नहीं, दुख देने वालों में नहीं। और जो मुस्कुराकर दुख सहने की क्षमता रखता है और मेरा नाम जपता है, इसे भक्त को मैं हमेशा कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।